नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। ये इतनी अच्छी स्टोरी है और इसमें मोटिवेशन भी है और शिक्षा भी है। और आज के परिवेश में ऐसी कहानियाँ सुनना बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक पति पत्नी होते हैं और उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए होते हैं, बहुत ही अच्छे संस्कार। और वो इतने अच्छे से अपने बेटे को पालते हैं कि वो बड़ा होकर उनकी बहुत ही सेवा करता है। जो माता पिता होते हैं वो इतने सौभाग्यशाली होते हैं, वो कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि अगर बेटा हो तो ऐसा ही हो। और वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए आज तक इतना कुछ किया है, इतनी हमारी देखभाल की हुई है, अगर हो सके तो हमारी जो बहू आए वो हमारे बेटे का बहुत ख्याल रखे और उसके जैसी ही आए। कहा भी जाता है कि जैसी आप सोच रखिए वैसे ही आ जाते हैं घर में लोग। उन्होंने अपने सगे संबंधियों और जहाँ तक उनकी जान पहचान थी सभी को बोला हुआ था कि हमारे बेटे के लिए बिल्कुल हमारे बेटे जैसी ही बहू आप खोज के लाओ। सौभाग्य से जो उन्होंने बहू खोजी वो बिल्कुल उनके बेटे के ही तरह थी और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। जब वो घर में आई तो उसने पूरे घर को स्वर्ग बना दिया था। मतलब इतना खूबसूरत घर हो गया था, हमेशा चेहरा हंसता हुआ रहता था सबका। और वो अपने जो सास ससुर हैं उनकी सेवा इतने अच्छे से करती थी जैसे लगता था कि वो उनके खुद के माता पिता हैं। उन्हें लगता था कि उनके घर में बहू नहीं, उस उनके दो बेटे आ गए हैं। इस तरह का प्यार था उनके घर में। उनका जो बेटा था वो भी काफ़ी खुश था अपनी बहू, अपनी पत्नी से, कि उसे ऐसी जीवन साथी मिली है। उनके घर में पड़ोसी या फिर आस पड़ोस के जितने लोग थे वो आते थे, या फिर उनके कोई मेहमान आता था तो उसकी तारीफ़ किए बिना रहते नहीं थे। इतनी ज़्यादा व्यवहारशील और कुशल बहू उनके घर आई हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और उनकी जो बहू और उनके बेटे की एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। वो छोटी सी बच्ची बिल्कुल अपनी माँ की जैसी थी, जैसी उनकी माँ थी वैसी ही बहुत प्यारी सी थी। और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत ही प्यार पनप रहा था पूरे घर में। और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। अब वो करीब 10 साल के करीब की हो गई थी वो बच्ची, और स्कूल गई हुई थी। स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके माँ के सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अचानक से ये चीज़ें जब उसने देखा, और फिर उसकी माँ को सभी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जांच किया और सारे टेस्ट वगैरह किए। टेस्ट करने के बाद सबको पता चला कि जो उसकी माँ है उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन ब्रेन ट्यूमर में ऑपरेशन करना पड़ता है। और उन्होंने भी, डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सब ने कहा कि जब करवाना ही है तो करवा के ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी, और हमारी बहू फिर से पहले की जैसे नॉर्मल हो जाए। हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। दूसरे दिन हॉस्पिटल में जब उनका ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, शाम को ऑपरेशन था, और बच्ची जब स्कूल से आई और अपनी माँ से मिलने के लिए गई तो उसने अपनी माँ को एक इन्वेलप पकड़ाया। उसने अपनी माँ को इन्वेलप पकड़ाया और उसने देखा कि जो उसकी माँ है उसके पूरे बाल कट हो गए थे, क्योंकि सिर का ऑपरेशन करना था तो डॉक्टर ने पूरे बाल को रिमूव कर दिया था। वो बच्ची बच्ची उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो इन्वेलप जब उसकी माँ ने देखा तो उसने कहा कि अरे ये तो आपका कंपटीशन है, सॉरी मुझे याद नहीं था। और
उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। आपका स्कूल सुबह खुलता है ना, हमारा जो ऑपरेशन है वो तो शाम को है, तो मैं आपके साथ ये कंपटीशन ज़रूर अटेंड करूँगी। उस इन्वेलप में लिखा हुआ था, जो पहले से ही डिसाइडेड था, कि दूसरे दिन एक पेरेंट्स के साथ किड्स का ब्यूटी कंपटीशन था, जिसमें उस बच्ची ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। और अचानक से ऑपरेशन की खबर सुनने के बाद अचानक से सारी चीज़ें हो गई थी, और उसने देखा कि उसकी माँ के बाल भी कटे हुए हैं। वो अचंभित होकर अपनी माँ को देख रही थी, लेकिन फिर उसकी माँ ने उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों को पकड़कर कहा, बेटा, किसी भी कंपटीशन में जीतना ज़रूरी नहीं है, जितना कि ज़रूरी है उसमें पार्टिसिपेट करना, और पार्टिसिपेट तो हम करेंगे ही। बच्ची खुश हो गई और उसने कहा, ठीक है, हम कल सुबह चलेंगे। उसके फादर उसे लेकर वापस आ गए घर पे, और घर पर जब आए तो बच्ची को सुला दिया और वो सो गया। सुबह आंखें खुली जब बच्ची की, और उन्होंने उठाया स्कूल चलने के लिए, तैयार होने के लिए। तब बच्ची ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और पापा से कहा कि पापा, मुझे कुछ कहना है आपसे। तब उसके पापा ने कहा कि बताओ क्या बात है। तब उसने कहा कि पापा, मुझे भी अपनी मम्मी के जैसे मेरे सारे बाल कट कर दीजिए। तब उसके पापा ने कहा कि क्यों बेटा, आज तो आपका कंपटीशन है ना, ब्यूटी कंपटीशन। तो उसने कहा कि हाँ, जब माँ मेरे कंपटीशन के लिए आ सकती हैं, वो ऐसी बुरी कंडीशन में है, उनका आज ऑपरेशन होने वाला है और वो मेरे साथ आ रही हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप मुझे बिल्कुल मेरे बाल हटा दीजिए, मुझे बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए जैसी मेरी माँ है। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम इस पूरे जहान की सबसे खूबसूरत बेटी हो, और तुम्हारी जो खूबसूरती है वो तुम तन से तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम मन से भी बहुत खूबसूरत हो। तो हम देखते हैं कि जो बाहर की एक्सेसरीज होती है, जो बाहर की खूबसूरती होती है, वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती है जितना कि आपके मन की खूबसूरती अगर हो। आप कैसे भी हो, अगर आप मन से खूबसूरत हैं तो हर समय आप खूबसूरत लगेंगे सभी की आंखों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सुजाता मिश्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।